हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ये लॉन्ड्री बास्केट या फिर स्टोरेज बास्केट घर पर बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि ये बिना किसी कॉस्ट के बनी है। पुरानी सलवार से और सूट के कपड़े से हमने इसे बनाया है। और दूसरा इसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आप इसे घर पर धो भी सकती हैं, और अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे फोल्ड करके आप एक किनारे पर रख भी सकती हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये कार्डबोर्ड शीट का यूज़ किया है। सबसे पहले हमने ये एक चौकोर कार्डबोर्ड शीट ली है जो कि 10.5 इंच बाय 10.5 इंच है। साइज़ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकती हैं। उसके बाद ये 4 कार्डबोर्ड शीट है जिनकी चौड़ाई तो 10.5 इंच है और लेंथ इसकी जो देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 15 इंच का लिया है। हमको हार्ड कार्डबोर्ड शीट चाहिए, तो 4 कार्डबोर्ड शीट मेरे पास इसी तरीके की घर पर रखी हुई थी तो मैंने इनको ले लिया है। अब मेरे पास ये एक ओल्ड सलवार घर पे थी तो इसको हम कटिंग करके स्क्वायर में सिल लेंगे। ये दोस्तों, इस सलवार पर हमें ये कार्डबोर्ड शीट चार की चारों इस तरीके से रखनी है कि बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप हो जाए और चारों तरफ से सिलाई मार्जिन भी बच जाए। इस कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 2 स्क्वायर फैब्रिक कटिंग कर लिए हैं। इसका जो नाप हमने 10.5 बाय 10.5 इंच का जो स्क्वायर पीस लिया था इस तरीके से रखना है। चारों तरफ से मार्जिन होना चाहिए 1-1 सेंटीमीटर का। 2 पीस ये हैं और 1 पीस ये मैंने ओल्ड कमीज का ले लिया है, स्लीव का। तो ये जो किनारा है ऑलरेडी फोल्ड है और फोल्ड के बाद जो ये है 10 इंच का चौड़ाई का है। तो देखिए दोस्तों, बेस हम पहले तैयार करेंगे तो इसके लिए हमने इन दोनों स्क्वायर पीसेस को इस तरीके से रखना है। और जो ये ब्लू पीस है ये भी ले लेंगे। जो यहाँ पे हमारा हिस्सा है जो ऑलरेडी मुड़ा हुआ है उसको हम यूँ रखेंगे और चारों तरफ से हमें जो है इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है चारों तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया और ये हम स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट जो है इसके अंदर डाल के देख लेंगे। तो इस तरीके से ये फिट हो जानी चाहिए इसके। अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं। एक ये स्क्वायर पीस है, इसको हम यूँ बिछाएंगे और ये देखिए इसको हमने किस तरीके से नापा है। पहली कार्डबोर्ड शीट हम यूँ रखेंगे, साइड में मैंने स्टिचिंग मार्जिन और बेस में स्टिचिंग मार्जिन छोड़ दिया है। अब देखिए, सेकंड वाली कार्डबोर्ड शीट यूँ रखनी है, थर्ड वाली, फोर्थ वाली। तो चारों की चारों कार्डबोर्ड शीट की लेंथ के बराबर जमा में स्टिचिंग मार्जिन और हाइट में भी जो है हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बेस में भी स्टिचिंग मार्जिन जो है हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये इस कपड़े की लेंथ और विड्थ इस अकॉर्डिंग ली है मैंने कार्डबोर्ड शीट के अकॉर्डिंग। और एक और पीस मैंने ले लिया है सेम साइज़ का। यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल बराबर है, बस हमने यहाँ पर 3 इंच की जो ब्लू कलर की स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई में ऐड किया है। तो ये दोनों स्क्वायर पीस एकदम बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीसेस को रॉन्ग साइड दोनों की आपस में मिलानी है। दोनों की जो राइट साइड है बाहर की साइड होनी चाहिए। इस तरीके से अच्छे से हमें बराबर करके इन्हें रख लेना है। और इसके बाद ये जो कार्डबोर्ड शीट है, देखिए साइड में स्टिचिंग मार्जिन हम छोड़ देंगे और बेस में भी स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देंगे। अब इस कार्डबोर्ड शीट से हमने यूँ एक सीधी लाइन मार्क लगा लेनी है और इस पर हमें स्टिच लगानी है। चाहे तो आप सीविंग मशीन से लगाइए या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल हो। एकदम इसे फिर से बराबर रखा। अब हमें सेकंड वाला कार्डबोर्ड लेना है और इस लाइन के बाद से हमें रखना है और यहाँ पर भी हमें एक सीधी जो मार्क है वो लगा लेना है और इस पर भी हमें स्टिचिंग कर लेना है। इसके बाद हम थर्ड मार्क भी इसी तरीके से लगाएंगे और मार्क लगाने के बाद वहाँ पर भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच करने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तीनों पे हमें स्टिच लगा लो। तो देखिए दोस्तों, हमने ये तीनों स्टिच लगा के तैयार कर ली है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये वाला पीस उठा के
आपस में मिलाना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है और ये वाला हिस्सा अंदर को करना है और इन दोनों हिस्सों को भी आपस में स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जो है स्टिच लगा के तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमने जोड़ लगाया था अभी, यहाँ पर भी हम दोनों हिस्सों को मिलाकर स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है इसे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने स्टिच भी कर लिया है। अब देखिए, जो हमने कार्डबोर्ड शीट जो पहले वाली थी, इसको हम लेंगे और इसको देखिए, जो हमने ये स्टिच पर जोड़ लगाए हैं, जो हमने स्टिचेस लगाई है चारों तरफ से, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कॉर्नर पर आनी चाहिए। इस तरीके से हमें जो स्क्वायर पीस है उसके साथ स्टिच लगाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी स्टिच आनी चाहिए इस कॉर्नर पे और यहाँ पर भी स्टिच आनी चाहिए इस कॉर्नर पे। हमें स्टिच लगा लेना है यहाँ पे। इस तरीके से चारों तरफ हम स्टिच कर, चारों तरफ हमने स्टिच लगा के इनको जोड़ लिया। अब हमने स्ट्रेट कपड़े की एक स्ट्रिप ले ली है जिसे हम चारों तरफ से लगा के किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चारों तरफ स्टिच लगा ली है। अब देखिए, ये जो बेस वाली कार्डबोर्ड शीट है, सबसे पहले हम इसे लगाएंगे अंदर की साइड से, यानी रॉन्ग साइड से। यूँ हमने लगा लिया इसको। अब इसके बाद इसको हम कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, ये जो हमने ऊपर का हिस्सा बना रखा है, यहाँ पर हम ये वाली कार्डबोर्ड शीट डाल देंगे। तो आप जो है कार्डबोर्ड शीट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर ये कार्डबोर्ड शीट ख़राब हो जाती है, आप दूसरी भी डाल सकते हैं सेम साइज़ की। अब यहाँ पे हम सेकंड वाली कार्डबोर्ड शीट डालेंगे और अगर आपको इस लॉन्ड्री बैग की ज़रूरत नहीं है तो अब आप ये सारी कार्डबोर्ड शीट निकाल दीजिए और इसे कहीं पर भी लपेट के रख सकती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इन पर कार्डबोर्ड शीट चारों तरफ से जो चारों थी वो डाल दी है। तो आपका ये लॉन्ड्री बैग जो है यहाँ तक रेडी हो गया है। जब भी आप इसे वॉश करना चाहे तो ये कार्डबोर्ड शीट आप निकाल के इनको वॉश कर सकती हैं। तो चारों कार्डबोर्ड शीट इस तरीके से हमें इस कपड़े के अंदर डाल देना है। तो देखिए, साइड में हैंडल लगाने के लिए हमने ये ब्लू कलर की स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ले ली है। इसको हम यूँ फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। दूसरी भी तैयार करेंगे इसी तरीके से। अब देखिए, दोनों स्ट्रिप मैंने तैयार कर ली है। इसे हम यहाँ पर सेंटर पे सिर्फ बाहर वाले कपड़े के साथ स्टिच करेंगे। तो कार्डबोर्ड शीट के साथ हम इसे स्टिच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कार्डबोर्ड शीट के साथ इसे स्टिच करेंगे तो कार्डबोर्ड शीट जो है हम बाद में बाहर या अंदर नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ जो बाहरी कपड़ा है उसके साथ हम इस हैंडल को स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। तो दोनों साइड से मैंने हैंडल को स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए, जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम इस तरीके से टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ और इसके जो किनारे हैं इसकी फिनिशिंग के लिए मैंने क्या किया है, हल्का से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और हाथ की सुई में डबल थ्रेड डाल लिया है और यहाँ पर मैं रफ़ स्टिच लगा लूँगी। इन स्टिच को जब भी आपको इसको वॉश करना होगा, कार्डबोर्ड शीट बाहर निकालनी होगी, आप इसे जो है उधेड़ के कार्डबोर्ड शीट बाहर निकाल सकती हैं। तो चारों तरफ से हम इस तरीके से रफ़ स्टिच भी कर लेंगे। तो देखिए, लिड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और स्क्वायर पीस ले लिया है सेम साइज़ का और यहाँ पर देखिए मैंने दो फैब्रिक लिए हैं। एक का किनारा हम ये अलग फोल्ड कर लेंगे, एक का किनारा दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इस साइड पे स्टिच लगाएंगे, इस साइड पे और इस साइड पे स्टिच लगा लेंगे। और देखिए, ये मतलब हमने पिलो कवर की तरह से स्टिच कर लिया है। किनारों की हम ट्रिमिंग कर लेंगे और इसे हम कर लेंगे राइट साइड को टर्न। राइट साइड को टर्न करने के बाद इसको हम इस कार्डबोर्ड शीट के अंदर डाल लेंगे। तो ये हमारी लिड भी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये लॉन्ड्री बैग बनके तैयार हो गया है। जब भी आप इसको वॉश करना चाहें तो इसकी कार्डबोर्ड शीट हम निकाल के इसको वॉश कर सकते हैं और अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी कार्डबोर्ड शीट निकाल के आप इसे किसी भी कोने में फोल्ड करके रख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के DIY वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।